आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गया। यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचा है तो कितना नोटबुक बिक्री के लिए रखा गया था। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग टोटल नोटबुक का संख्या ज्ञात करेंगे काल्पनिक तौर पर। 5 और 4 का जो एलसीएम होगा आएगा 20, और यही हम लोग का नोटबुक का संख्या काल्पनिक तौर पर मान है, यानी ये हम लोग का एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 20 मान लिए कि टोटल नोटबुक का संख्या है। कहाँ से आया? 5 और 4 का एलसीएम। अब 20 का जो मान आएगा वही हम लोग का नोटबुक का टोटल संख्या होगा। अब ये बोल रहा है कि नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक गया, तो माने हम लोग नोटबुक का संख्या कितना है? 20। 20 का 2/5 भाग, तो 20 का 2/5 भाग का मतलब कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, कितना आ गया? 4 दूना 8, यानी कि 20 में से 8 बिक गया तो बचा कितना? 12। अब यहाँ बोल रहा है शेष का 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गया, तो शेष कितना है? शेष यहाँ आया 12, यानी 12 का 3/4 भाग, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब शेष का 3/4 भाग, शेष कितना? 12। 12 का 3/4 भाग आया 9, ये बिक गया, ये दूसरे दिन बिका, तो बचा कितना? 3, यानी शेष कितना आ गया हम लोग का? शेष आया 3। लेकिन प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचा है, यानी कि टोटल 20 मानने पर हम लोग का शेष नोटबुक का संख्या 3 आया, लेकिन ये बोल रहा है कि 75 नोटबुक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 का मान 75, क्योंकि ये भी शेष और ये भी शेष। अब 3 का मान 75, तो 1 का मान कितना? 3 एकम 3, 25 या 75। हम लोग टोटल नोटबुक कितना माने थे? टोटल नोटबुक का संख्या हम लोग 20 लिए थे, तो 1 का मान 25 है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा? 1 का 20 गुना, यानी 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। उसी तरह से 25 में 20 से गुना करना होगा हम लोग को टोटल के लिए। 1 का मान 25, तो 20 का मान कितना? तो 20 में 25 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 500, यानी टोटल नोटबुक का संख्या कितना था? 500। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500। हम लोग का अगला प्रश्न है, पी और क्यू अलग अलग किसी काम को 8 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं, यानी पी अकेले करेगा तो 8 दिन में किसी काम को कर लेगा, क्यू उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया। जब काम हुआ तब पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है? यानी कि पी और क्यू दोनों मिलके जब काम कर लेता है, दोनों अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग, जब दोनों अलग अलग काम करता है तो ये तो दोनों का दिन का संख्या है। तो पूछ रहा है कि काम का पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। तो पी और क्यू टाइम कितना है? पी 8 घंटा में कर सकता है और क्यू 16 घंटा में कर सकता है। दोनों का कार्य का अनुपात का मतलब है कि दोनों का क्षमता का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का एफिशिएंसी ज्ञात कर दें, यानी क्षमता। तो क्षमता के लिए 16 को यहाँ लाएंगे और 8 यहाँ आ जाएगा। जब हम लोग को क्षमता ज्ञात करना होगा तो जरूरी नहीं है कि टोटल वर्क हम लोग निकाल करके ही क्षमता ज्ञात करें, सीधे इसको उलट देंगे और जो आएगा अनुपात में वही आंसर होगा। तो 8 दूना 16, यानी कि पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2:1। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कार्य जिसे 20 महिला 16 दिन में कर सकती है, 20 महिला यदि करेगी तो उस काम को 16 दिन में कर लेगी,
उसी काम को 16 पुरुष 15 दिन में कर सकता है, तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात क्या होगा? क्या पूछ रहा है? पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात। तो मैन और वोमेन, यहाँ मैन हम लोग पहले लिए हैं तो मैन का लेंगे, क्या है? 16 पुरुष 15 दिन में, 16 पुरुष 15 दिन में इंटू 15, 20 महिला 16 दिन में, तो 20 महिला 16 दिन में, ये हम लोग का अनुपात में है। और ये हो जाएगा क्या? ये टाइम है, हम लोग को निकालना है क्षमता। तो 16 से 16 गया, 20 को यहाँ लाएंगे और 15 यहाँ आएगा, तो ये 15 और 20, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4:3। यानी पुरुष का क्षमता कितना होगा? एक दिन में 4 काम कर सकता है और महिला एक दिन में 3 काम। 4:3 का अनुपात इसका क्षमता का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, 2 दिन में नहीं होगा, 2 दिन तक, 2 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा? यानी 2 दिन तक काम किया, 2 दिन के बाद कितना काम शेष रह गया? तो ए और बी, ए अकेले 3 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 7 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क यहाँ लेंगे तो 3 और 7 का एलसीएम 21, ये हम लोग का हो गया टोटल काम। उसके बाद एफिशिएंसी यानी ए और बी का क्षमता याद करेंगे। तो ए पूरे काम को यानी ए 21 काम को 3 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 7 21। बी 7 दिन में 21 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 7 तिया 21। क्या बोल रहा है? यदि ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, ए और बी मिलकर, तो ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों मिलकर काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 10 काम। दोनों काम कर रहे हैं कितना दिन तक? मिलकर 2 दिन तक, तो 2 दिन में दोनों के द्वारा क्या है काम? 10 दूना 20। अब 21 काम में 20 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 1 काम। क्या पूछ रहा था? तो काम का कितना हिस्सा शेष बचा? अब हिस्सा निकालना है, तो टोटल काम कितना था हम लोग का? 20। 20 में कितना काम शेष बचा? 1। यानी काम का कितना भाग शेष बचा? 1/। टोटल काम हम लोग का 21 था, 20 नहीं होगा। हम लोग का टोटल काम था, टोटल काम 21 काम में 1 काम शेष बचा, यानी काम का कितना भाग बचा? 1/21 भाग। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम पूरा करने में सी से दोगुना कुशल है, तो ज्ञात करना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए बी कितना दिन में कर सकता है? दोनों मिलके 20 दिन में। बी और सी उसी काम को करेगा तो कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में। कार्य निकालेंगे हम लोग, टोटल काम कितना है? तो 20 और 30 का एलसीएम 60, यानी टोटल काम कितना हो गया? 60 काम। उसके बाद हम लोग एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। अब ए और बी मिलकर 20 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 से 60 को भाग देंगे, 20 तिया 60। बी और सी मिलकर 30 दिन में 60 काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? 30 से 60 को भाग देंगे, 30 दूना 60।
अब यहाँ बोल रहा है ए काम पूरा करने में सी से दोगुना कार्यकुशल है। सी से दोगुना यानी सी जितना दिन में करेगा या सी जितना करेगा, ए काम पूरा करने में सी से दोगुना कुशल, कुशल यानी क्षमता का बात, तो सी जितना काम करेगा उसका 2 गुना काम कौन कर सकता है? ए कर सकता है। सी हम लोग का यहाँ है, तो मान लेते हैं कि सी का काम करने का क्षमता कितना? 1। अब सी का काम करने का क्षमता 1 है, तो ए का कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना 2। लेकिन अभी हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करेगा तभी होगा। क्यों? यहाँ बोल रहा है कि बी और सी दोनों का क्षमता 2 है, जबकि सी का क्षमता 1, तो 2 कहां से आएगा? 1 को 2 में से घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 1। यानी कह सकते हैं कि बी का क्षमता 1 और सी का क्षमता 1। अब इसमें है कि बी, ए और बी दोनों का क्षमता 3 है, जबकि यहाँ ए का क्षमता हम लोग 2 लिए। अब ए का क्षमता 2 लिए और दोनों का मिला हुआ 3 है। इसका मतलब कि 3 में से इसका मान 2 घटा देंगे तो 1 आएगा। अब देखेंगे हम लोग कि ये पूरा हो रहा है कि नहीं। तो ए और बी दोनों का क्षमता कितना? 3, तो 2 + 1 3 आ रहा है। बी और सी दोनों का क्षमता 2, तो यहाँ बी और सी दोनों का क्षमता 2 आ रहा है। निकालना क्या है? बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी का टाइम पूछ रहा है, यानी कि समय बराबर होता है टोटल काम बटा, पूछ रहा है बी का समय, तो बी का 1 दिन का क्षमता। तो बी का 1 दिन का क्षमता कितना आया? 1। तो टोटल काम 60 और बी का 1 दिन का क्षमता 1 भाग देंगे 60 आएगा। यानी बी अकेले इसी काम को 60 दिन में कर सकता है।